हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल रेलवे स्टडी 20 में। तो आइए आज हम लेकर आए हैं सिंधु घाटी सभ्यता का तीसरा पार्ट, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण सवालों का अध्ययन करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम में आपको सारे सारे सवालों का आंसर मिल पाए। तो आइए, बहुत अच्छे अच्छे सवाल लेकर हम आए हैं आपके सामने। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला सवाल, मानव द्वारा उपयोग किए जाने वाले पहले धातु का क्या नाम था दोस्तों? मानव द्वारा सबसे पहले क्या उपयोग किया गया था? ए तांबा, बी लोहा, सी कांसा, डी चांदी। क्या आपको पता है? तो ऑप्शन ए इज राइट। ठीक है, तांबा सबसे पहले यूज किया गया था। ठीक है, दूसरा, कालीबंगा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन डी गुजरात, ऑप्शन डी असम। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है दोस्तों। ठीक है, ये कहाँ है? घाघर नदी के किनारे है, घाघर नदी जिसको बोलते हैं। ठीक है, कब किया गया था, कब खोज किया गया था इसका? 1953 में। ठीक है, कौन किया था? अमलोंद घोष ने किया था। ठीक है, तो इसे पॉइंट हम रिकॉल करवा दे रहे हैं ताकि आपको याद रहे। बाकी हम पढ़ा चुके हैं, आप मेरे पिछले वीडियो में जाकर देखेंगे तो आपको पुनः मिल जाएगा। ठीक है, हड़प्पावासी किस वस्तु से अग्रणी थे? जूट, कहवा, कपास, रेशम। तो हड़प्पावासी जो थे कपास से अग्रणी थे। ये कपास की खेती करते थे और कपास इनकी मूल उद्योग भी थी। ठीक है, अगर पूछा जाए कि मूल उद्योग क्या था हड़प्पावासी का, तो क्या था? कपास था। ठीक है, तो क्वेश्चन, देवी माँ की पूजा से किससे संबंधित है? देवी माँ की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता से। ठीक है, चीन की सभ्यता अपना सभ्यता नहीं है, तो देवी दुर्गा की कोई बात नहीं। मेसोपोटामिया की सभ्यता भी अपनी सभ्यता नहीं है। नील सभ्यता भी अपनी सभ्यता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, कांसा की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली थी दोस्तों? कांस्य की, ये कांस्य से होगा। ठीक है, थोड़ा सा, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली थी दोस्तों? बताइए। ए लोथल, बी कालीबंगा, सी मोहनजोदड़ो, डी धौलागिरी। कहाँ जब खुदाई हो रही थी तो उस समय मूर्ति एक मिली थी कांसे की, जो किस स्थल से मिली थी? हड़प्पा के किस स्थल से मिली थी? तो ये लोथल से मिली थी, कालीबंगा से मिली थी, मोहनजोदड़ो से मिली थी, या धौलागिरी से मिली थी दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो के बारे में क्या है, तो 1922 में इसकी खोज हुई थी। ठीक है, राम खाल दास बनर्जी ने किया था। ठीक है, और ये सिंधु नदी के किनारे में है। अब ये पाकिस्तान प्रांत के मध्य पड़ता, मतलब पाकिस्तान के हिस्से में पड़ता है। ठीक है, छठा, विश्व के सबसे पुरानी सभ्यता का नाम क्या है दोस्तों? देखिए, विश्व में जो कहा जाता था पहले खुदाई, मतलब पहले के इतिहास में, कि 4 सभ्यता होती थी। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, तो चीन की सभ्यता। तो सबसे पहले किस सभ्यता का साक्ष्य मिला था कि हाँ कोई सभ्यता थी? तो ये थी मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, आर्य भारत में सर्वप्रथम कहाँ आकर बसे थे? ये नहीं पूछा है कि कहाँ से आए थे। ठीक है, कहाँ से आए थे, तो मध्य एशिया से आए थे। लेकिन अगर आर्य भारत में सर्वप्रथम कहाँ आकर बसे थे, तो सिंधु नदी किनारे, गंगा किनारे, घाघर किनारे, या डी झेलम के किनारे। तो ये सिंधु प्रांत के किनारे आकर बसे थे। ठीक है, 7वां क्वेश्चन नंबर 8, अब आप बताओ, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा स्थल कौन है? नगर या स्थल जो भी बोलो, अपना जो खोजा गया है हड़प्पा स्थल, उसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा स्थल कौन है? तो सबसे बड़ा स्थल कौन है दोस्तों? मोहनजोदाड़ो। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। लेकिन अगर यही पूछिएगा कि भारत में भारत की दृष्टि से सबसे बड़ा, भारत की दृष्टि से क्षेत्रफल में सबसे बड़ा स्थल कौन है, तो ये हो जाएगा राखी गढ़ी। राखी गढ़ी, शायद ये क्वेश्चन भी आपको मिले बाद में। ठीक है, तो ऐसे पूछे क्षेत्र, मोहनजोदड़ो जो कि अभी पाकिस्तान प्रांत में है दोस्तों, तो ये इंडिया में नहीं है। ठीक है, तो याद रखना, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सवाल अगर पूछा जाए तो ही मोहनजोदड़ो आंसर देना, अन्यथा गलत हो जाएगा। ठीक है, 9वां, आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है? आप जवाब दे सकते हैं, दीजिए। मैं बताया हूँ इसे बहुत अच्छे से, क्योंकि ये भारत के सबसे पूर्वी क्षेत्र में आता है। घाघर नदी, गोदावरी नदी, हिंडन नदी, कर्मनाशा नदी। तो ये ऑप्शन ए हिंडन नदी कहाँ है? मेरठ में। ठीक है, मेरठ कहाँ पड़ता है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, सबसे पूर्वी क्षेत्र में है। ठीक है, जैसे ऐसे त्रिभुजाकार है ये चीज़ बसा हुआ। ठीक है, तो यहाँ से मिल जाता है, तो यहाँ पे सबसे उत्तरी पॉइंट बोला जाता है, यहाँ दक्षिणी पॉइंट, सिंधु प्रांत के लिए हम बता रहे हैं सिर्फ, हड़प्पा स्थल के लिए। ठीक है, और यहाँ पर जाता है पश्चिमी पॉइंट, और यहाँ पर जाता है पूर्वी पॉइंट। ठीक है, यहाँ पूर्वी पॉइंट। तो यहाँ पे दोस्तों हिंडन नदी के किनारे क्या है? आलमगीरपुर है। और यहाँ पे है गोदावरी नदी पे कौन है? गोदावरी पे बसा कौन है? सबसे दक्षिणी पॉइंट अगर पूछ दिया जाए तो दाइमाबाद है। ठीक है, दाइमाबाद है। ठीक है, और यहाँ पे यहाँ पे कौन है? सबसे उत्तरी पे क्या है? मांडा है, जो जम्मू कश्मीर में है, मांडा है। ठीक है, और यहाँ पे कौन है? सुत कोंडा है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए। ठीक है, अब 10वां थोड़ा सा देख लीजिए, थोड़ा सा यहाँ पे हमको इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थल के सबसे प्राचीन स्थल का नाम क्या है दोस्तों? लोथल, रोपड़, रंगपुर, या दाइमावा। ठीक है, 10वां का,
तो इसका सबसे नवीनतम मतलब हाल फिलहाल में सबसे खोजा गया क्या है, तो दाइमाबाद है। ठीक, 11 नंबर, भारत पुरातत्व विभाग की स्थापना का श्रेय किस वायसराय को दिया जाता है। आप पुरातत्व विभाग का महानिदेशक तो पता ही होगा आपको कौन था, जॉन मार्शल थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन कुछ और है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन कुछ और है, यहाँ पे क्वेश्चन कुछ और है, जॉन मार्शल। ठीक है, पुरातत्विक विभाग का श्रेय किसे दिया जाता है, तो जॉन मार्शल को। कब किए थे खुदाई के लिए, ये किए थे, कब किए थे दोस्तों पता है, तो 1921 में। ठीक है, तो 1921 में भारत का जो था गवर्नर कौन थे, तो लॉर्ड कर्जन थे उस समय के। ठीक, सर्वप्रथम किसने हड़प्पा नामक स्थान पर प्राचीन सभ्यता के अवशेष का पता लगाया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए आप, जॉन मार्शल, कनिंघम, दयाराम साहनी, चार्ल्स मैसन। ठीक है, चार्ल्स मैसन राइट आंसर। 1826 ईस्वी में पाकिस्तान के प्रांत में ये जब घूमने के लिए गए थे, दौरे पर गए थे, तो इन्होंने पता लगाया था वहाँ पर कि जो हड़प्पा स्थल खोजा गया था वहीं पे नज़दीक में, वहाँ पे पता लगाया था कि लाहौर से लेकर वो क्या उसे नाम है, कराची, लाहौर से कराची के बीच में हड़प्पा जो स्थल खोजा गया था वहीं पे पता लगाया था इन्होंने 1826 ईस्वी में। तो कुछ अवशेष उन्हें मिला था जो उससे प्रांत करता था कि यहाँ पे भी कोई सभ्यता है। ठीक है, तो फिर बाद में उसकी खोज हुई थी। ठीक है दोस्तों, अब आइए 30 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है, तो ये सबको पता होगा, अभी थोड़ी देर पहले हम चर्चा किए थे कि त्रिभुजाकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की आज़ादी के पश्चात कौन सा हड़प्पा स्थल खोजा गया था, तो रोपड़, कालीबंगा, सी लोथल, डी रंगपुर। ठीक है, तो ये रोपड़। ठीक है, 40 नंबर, रोपड़ कब खोजा गया था, रोपड़ खोजा गया था 1953 ईस्वी में। ठीक है, कौन खोजे थे इनको, यज्ञदत्त शर्मा जी खोजे थे। ठीक है, यज्ञदत्त शर्मा जी खोजे थे। ये सतलज नदी के किनारे हैं। ठीक है, सतलज नदी के किनारे हैं। 15 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता को किस सभ्यता से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य की सभ्यता, ताम्र की सभ्यता, लौह युग की सभ्यता, पाषाण युग की सभ्यता। तो जैसा हम सब जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को तमाम नाम से जाना जाता है। आइए थोड़ा हम इस पर चर्चा कर देते हैं आपको। एक तो सिंधु घाटी की सभ्यता हो गई। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता हो गई। दूसरा, इसको हड़प्पा की सभ्यता भी बोला जाता है, हड़प्पा की सभ्यता भी बोला जाता है। तीसरा, इसे सिंधु तथा सिंधु सरस्वती की सभ्यता भी बोला जाता है। और चौथा, इसे कांस्य की सभ्यता बोला जाता है। ठीक है, 16, इंसान के साथ कुत्ते का दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला। ठीक है, बताइए आप, साक्ष्य कहाँ से मिला था, धौलागिरी, रोपड़, कालीबंगा, बनमाली। तो ये रोपड़ से मिला था। रोपड़ में मतलब जब रोपड़ की खुदाई हो रही थी तो उस समय इंसान के साथ जहाँ मतलब कब्रिस्तान या जहाँ भी अपना धर्म के अनुसार उसे दफनाया जाता था। ठीक है, तो उसमें हर मतलब इंसान के साथ कुत्ते का दफनाने का साक्ष्य मिला था। ये रोपड़ स्थल है। ठीक है, क्वेश्चन 17, अब है इंसान के साथ बकरे का दफनाने का साक्ष्य कहाँ मिला था दोस्तों, तो ये है लोथल में। ठीक है, वही कहानी। ठीक है, 18, किस स्थल से मिट्टी का हल प्राप्त हुआ था। ये क्वेश्चन तो न जाने बीपीएससी, बिहार दरोगा या फिर जो भी यूपीपीसीएस जितने भी हैं, यहाँ तक यूपीएससी तक ये क्वेश्चन को उठा लिया जाता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है दोस्तों। ठीक है, ये सब क्वेश्चन अब सीधा क्वेश्चन तो आता नहीं है, तो आपको बेसिक जानकारी नहीं होगी तो आपसे नहीं बनेगा, सॉरी। किस स्थल से मिट्टी का हल का प्रमाण मिला था। किस स्थल की जब खुदाई हो रहा था तो वहाँ मिट्टी का हल पाया गया था दोस्तों। ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी रोपड़, सी बनमाली, डी धौलागिरी। तो ये बनमाली से मिला था। आइए, बनमाली है कहाँ, बनमाली हरियाणा में है दोस्तों। ठीक है, हरियाणा में है। ठीक है, बनमाली हरियाणा में है दोस्तों। ठीक है, ये 1973 ईस्वी में खोजा गया था। ठीक है, कौन खोजा था, रविंद्र सिंह बिष्ट नाम था इनका। ठीक है, बिष्ट, तो ये खोजे थे। ठीक है, घरों में आगे की ओर दरवाज़ा कहाँ खुलता था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, दामा। तो आपने अध्ययन अगर किया होगा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ था कि सारे स्थलों के घर नगर जो भी मिले थे, नाली जो भी जैसा भी मिला था, तो सारे के दरवाजे जो थे घर के पीछे की तरफ खुलता था। लेकिन एक लोथल ऐसा जगह था जहाँ घर के दरवाजे जैसे आज हम लोग का खुलता है आगे की तरफ, तो वहाँ खुलता था, बाकी सब के दरवाजे पीछे ही होते थे। ठीक है, 20वां, चावल का प्रथम साक्ष्य किस जगह से प्राप्त हुआ था, तो ये भी दोस्त लोथल से ही हुआ था। ठीक है, लोथल है कहाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। लोथल गुजरात में है। 1957 में इसकी खुदाई के समय मतलब वो हुआ था। ठीक है, इसका भोगवा नदी एक है गुजरात में, वहाँ पे उसी के किनारे में है। ठीक है, रंगनाथ शर्मा ने इनका खोज किया था। ठीक है, रंगनाथ शर्मा ने इनका खोज किया था। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट, जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है। ठीक है, जो जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है, कालीबंगा, लोथल, बनमाली, धौलागिरी।
तो ये कालीबंगा से मिला है दोस्तों, जो राजस्थान में है। ठीक है, वहाँ की जब खुदाई हो रही थी तो जूते हुए खेत के प्रमाण मिले थे, घोड़े के पंजे भी मिले थे। घोड़े के पंजे का निशान भी यहाँ मिला था, कालीबंगा में ही मिला था, घोड़े का पंजा का निशान। ठीक है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी? चावल, कपास, डी कहवा, सी कहवा, डी गेहूँ और जौ। तो सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य फसल गेहूँ और जौ थी। भारत में सबसे बड़ा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता की कौन सी है? अब देखिए क्वेश्चन अगर आया भारत में, तो भारत में कौन है? राखीगढ़ी है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी दोस्तों? भावी चित्रण, ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि, फारसी। तो हालांकि मेन रूप से तो इसी कोई लिपि की पहचान नहीं की गई है, लेकिन अपना अपना कुछ ब्रिटिश हैं जो दे चुके हैं, ये भावी चित्रमक है। ठीक है, भावी चित्रमक है। ठीक है, और एक चीज़ और इसमें इंपॉर्टेंट है कि सिंधु सभ्यता को इतिहास के रूप में आद्य इतिहास बोला जाता है। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, ठीक है, बोला जाता है। ठीक है, भावी चित्र में कोई ऐसे चीज़ को बोला जाता है जिसकी हम अध्ययन चित्रों के द्वारा ही अनुमान लगाते हैं, और अनुमान लगाया गया है। जो भी थे, जॉन मार्शल थे या चार्ल्स मैसन थे या फिर यदत्त शर्मा थे, जो भी इनके बारे में अध्ययन लगाए हैं, चित्रों को ही देखकर पढ़ा जाता है। ठीक है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था दोस्तों? तो मोहनजोदड़ो की खोज राम खालदास बनर्जी ने किया था। ठीक है, राम खालदास बनर्जी होगा। ठीक है, राम खालदास बनर्जी। ठीक है दोस्तों, कब किए थे राम खालदास बनर्जी ने? 1922 ईस्वी में। ठीक है, 1922 ईस्वी में सिंधु नदी के किनारे ये पड़ता है मोहनजोदाड़ो, जो सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से हड़प्पा स्थल में। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो मन लगाकर पढ़ो दोस्तों। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ऐसे ही इससे सारे टॉपिक मैं करवाऊँगा कवर, और उम्मीद करता हूँ कि आप थोड़े करके पढ़ ही रहे होंगे। ठीक है, तो खास करके आजकल एग्जाम में पूछने का नज़रिया, पैटर्न सब बदल गया है, पहले की तरह नहीं पूछता है। तो आप एक विश्वास के साथ जुड़े हमसे, और जुड़ने के बाद पढ़ें और प्रैक्टिस करते रहें। फिर आप आने वाले दिनों में एग्जाम होगा तो आप खुद ही पता चल जाएगा कि आप कितने बेहतर हो गए हैं पहले से। दोनों, पहले और एक आज, दोनों में फ़र्क खुद ही महसूस करोगे दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, पढ़ते रहो।